नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जनवरी रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले निःशुल्क गैस कनेक्शन का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है। अब इसमें 10 कैटेगरी में आ रहे उन परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा जिनके पास पहले से कनेक्शन नहीं है। सरकार द्वारा लाभान्वित करने वालों का दायरा बढ़ाने से अब टोंक जिले में इनकी संख्या और बढ़ेगी। अभी टोंक जिले में उज्ज्वला योजना में करीब 1,60,000 गैस कनेक्शन हैं। अब सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये गैस कनेक्शन विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित शिविरों में महिला मुखिया के नाम से निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। टोंक में भी 14 जनवरी को नगर परिषद के अग्निशमन केंद्र के सभागार में लगने वाले शिविर में पात्र परिवारों को कनेक्शन दिए जाएंगे। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गांव ढाणियों तक पहुंचाने के लिए लगाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में शनिवार को खलबली मच गई। दौसा के फर्राशपुरा ग्राम पंचायत में कैंप किया जा रहा था। कृषि विभाग की प्रदर्शनी में गेहूं के खेत पर ड्रोन से यूरिया के छिड़काव का डेमो दिया जा रहा था। इस दौरान ड्रोन का संपर्क टूट गया और खेत के किनारे खड़े ग्रामीणों पर ड्रोन जा गिरा। इस घटना में एक महिला घायल हो गई। बेकाबू होकर ड्रोन भीड़ के ऊपर मंडराया तो खलबली मच गई। खेत के किनारे खड़े लोग इधर उधर गिर गए, कुछ भाग गए। एक महिला भूली देवी ड्रोन के फैन की चपेट में आ गई। घायल महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के बाद सायर ग्राम पंचायत के सरपंच महेश गुर्जर ने महिला को नजदीकी निजी क्लिनिक पर पहुंचाया। इसके बाद महिला को घर भेज दिया गया। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मंत्रियों को नए बंगले आवंटित होने हैं। रोचक ये है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने लिए मंत्री स्तर के बंगले आवंटित करने की मांग कर दी है, जबकि अब दोनों विधायक हैं। नियमानुसार उन्हें विधायकों के लिए तय फ्लैट्स ही मिल सकते हैं। जयपुर मेट्रो द्वितीय की एडीजे कोर्ट 1 ने आरएएस भर्ती 2023 की प्री परीक्षा के पेपर लीक करने से जुड़े मामले में शुक्रवार को 4 आरोपियों कपिल भारद्वाज, अजीत सिंह और बाबूलाल सोनी व आशुतोष को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि आरोपियों पर आरएएस प्री 2023 की परीक्षा से पहले ही सेंध लगाकर रुपए लेकर अन्य को मुहैया कराने का आरोप है, लेकिन आरोपियों से ना तो कोई बरामदगी हुई है, ना ही उनसे कोई भी अनुसंधान बाकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने मुलाकात की। सीएम शर्मा से नेहा जोशी ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुलाकात की, जो उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर उन्होंने चमोली के स्थानीय कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित ऊनी शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया और उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थी शनिवार को अचानक बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में कार्य समिति की बैठक हो रही थी। यहां पहुंचे अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन देने की पहली कोशिश बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को की, जिसके लिए 4 अभ्यर्थी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक के दौरान प्रवेश कर गए। इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ज्ञापन देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस कर्मियों ने चारों अभ्यर्थियों को भाजपा कार्यालय से बाहर निकाल दिया। इस दौरान एक महिला अभ्यर्थी की आंख नम नजर आई और महिला अभ्यर्थी बार बार पुलिसकर्मी से गुहार लगाती रही। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर में भी भव्य आतिशबाजी एवं भजन संध्या शाम 7 से 9 बजे तक होगी। शहर के प्रमुख हृदय स्थल रामलीला मैदान में आयोजित संध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। स्थानीय विधायक जयदीप बिहाणी की मंशा एवं मार्गदर्शन में होने वाले इस आयोजन में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। शहर की सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाओं के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें सिद्ध श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल के प्रेम पुजारी के मार्गदर्शन में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें अन्य भजन गायक भी भाग ले सकेंगे। भजन संध्या के साथ साथ भव्य आतिशबाजी एवं रोशनी की व्यवस्था भी रहेगी। अयोध्या में प्रस्तावित 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और राजस्थान में भी इस आयोजन को लेकर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्थानीय निकायों ने अपने स्तर पर इस महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं राज्य के देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश के समस्त राजकीय मंदिरों में विशेष सजावट सहित अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्लैटिनम जुबली समारोह को लेकर जालौर के शाहपुंजाजी गेनाजी स्टेडियम ग्राउंड में शनिवार को न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों एवं अभिभाषक संघ के मध्य जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में क्रिकेट, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मैराथन दौड़ में 100 व 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। भरतपुर डीग जिले के जालूकी थाना और डीएसटी ने गांव चिरावल गुर्जर में दबिश देकर 8 OLX से ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी एक जगह बैठकर ठगी कर रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस की टीमों ने दबिश दी और घेराबंदी कर सभी आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 17 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। मकर संक्रांति को लेकर झुंझुनू शहर में उत्साह नजर आ रहा है। इस बार 2 दिन मकर संक्रांति होने से पतंगबाजों का उत्साह परवान पर है। आज यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति आरंभ होगी और दान पुण्य 15 जनवरी को किया जाएगा। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होंगे। इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति का आरंभ होगा और पुण्य काल 15 जनवरी को होगा। मकर संक्रांति पर स्नान दान का विशेष महत्व होने से 15 जनवरी को मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाएगी। हज का सफर महंगा होने के बाद राजस्थान से साल दर साल हज आवेदकों की संख्या घटती जा रही है। इस बार ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी है, लेकिन अभी तक प्रदेश भर से 3,386 आवेदन भरे गए हैं। हज यात्रियों के आवेदन का सिलसिला बीते 5 साल लगातार घटता जा रहा है। कोरोना काल 2020-21 में हज यात्रा नहीं हुई। इसके बाद प्रति हज यात्री 4 लाख रुपए खर्चा होने के बाद हज आवेदकों की रुचि घटती जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन परीक्षा के संबंध में 12 दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में परीक्षा की तिथियां तय कर दी गई है। परीक्षा की तिथियां तो आ गई, लेकिन दिन घटा दिए गए हैं। पूर्व में जारी सर्कुलर के अनुसार जेईई मेन परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य होनी थी। नए सर्कुलर के अनुसार 24 जनवरी को BR के लिए परीक्षा होगी। इसके बाद 27, 29, 30 और 31 जनवरी और 1 फरवरी को BE BTech की परीक्षा होंगी। 25, 26 एवं 28 जनवरी को जेईई मेन परीक्षा नहीं होगी। ऐसे में 5 दिनों में 10 शिफ्टों में BE BTech की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि इस साल जेईई मेन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लाखों में बढ़ी है। इस वर्ष 14 लाख से अधिक विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं। सीकर में सोने के बिस्किट बेचने के नाम पर बुजुर्गों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। अनजान व्यक्ति ने बुजुर्ग के पास फोन कर झांसे में ले लिया और ठगी का शिकार बनाया। मामला सीकर जिले के दांता रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। ACJM कोर्ट दांता रामगढ़ में शिकायत दी कि बंशीधर, जो कि पचार दांता रामगढ़ का रहने वाला है, उन्होंने बताया कि उसके पास जयपुर के रहने वाले राकेश सिंह का फोन आया। राकेश ने बुजुर्ग को कहा कि उसके पास सोने के बिस्किट हैं जिनकी कीमत 3.5 लाख रुपए है। वो सोने के बिस्किट बुजुर्ग को दे देगा। बुजुर्ग ने राकेश की बात सुनने के बाद फोन काट दिया और कहा कि वो उसे नहीं जानता और उसे कोई सोने के बिस्किट नहीं चाहिए। लेकिन आरोपी बार बार बुजुर्ग को फोन कर सोने के बिस्किट बेचने के लिए कहता रहा और कहा कि इतने कम रेट में उसे सोने के बिस्किट कहीं नहीं मिलेंगे, जिसके बाद बुजुर्ग सोने के बिस्किट लेने के लिए राजी हो गया और आरोपी को हाँ कर दी। धौलपुर के नए जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT अवैध और गैर कानूनी कार्यों पर लगाम लगाने के लिए पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते शुक्रवार शाम को कलेक्टर भारी लवाजमी के साथ अचानक बसेड़ी इलाके के रमदा वन क्षेत्र में पहुंच गए, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया। इस दौरान रमदा में अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 2 हाइड्रा मशीन, 2 कंप्रेसर मशीन, 1 ट्रैक्टर में जनरेटर मशीन तथा 3 बारसो मशीन को जब्त कर वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।